हे गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। गाइस आज मैं करने वाला हूँ अपनी गेमिंग चेयर अनबॉक्सिंग जो मैंने किया फ्लिपकार्ट से बाय। और चलिए शुरू करते हैं अपनी हम अनबॉक्सिंग। सो गाइस सबसे पहले हम बॉक्स की कर लेते हैं कटिंग और बॉक्स काट लेते हैं और उसके जो बॉक्स के ऊपर टेप वगैरह है सबको काट लेते हैं। टेप सेफ्टी के लिए लगाई गई है। टेप मैंने ही काटी है, सभी पहले से कट नहीं थी। तो अब हम करते हैं बॉक्सिंग। सबसे पहले हमें मिलता है स्टैंड जो है वो मेटल का, जैसे इन्होंने बताया था वैसा ही मेटल का स्टैंड हमें मिला है, ना प्लास्टिक का बिल्कुल नहीं है, मेटल का है। तो उसके साथ ही हमें मिलती है बैक रेस्ट, बैक सपोर्ट बोलो या बैक रेस्ट बोलो, मिलती है, जिसके साथ हमें बैक बोन सपोर्ट भी है और नेक सपोर्ट भी मिलती है जो ऑलरेडी फिक्स की गई है। उसके साथ हमें मिलती है सीट और सीट के साथ हमें मिलती है लेफ़्ट आर्मरेस्ट एंड राइट आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट दोनों एडजस्टेबल हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और सीट को हम निकाल लेते हैं बाहर। उसी के साथ में एक बॉक्स मिलता है, उसकी बीच में शायद हाइड्रोलिक है, तो हम निकाल लेते हैं। बॉक्स हो चुका है खाली। सबसे पहले कर लेते हैं हम अपने बॉक्स को साइड पे। तो बॉक्स हमने कर लिया है साइड के ऊपर। उसके बाद हम अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स की जो हमें मिला था, जिसके अंदर है हाइड्रोलिक एंड कंप्रेसर वगैरह सब कुछ इसी बॉक्स के अंदर हमें मिल चुका है। जो इसके साथ एक मैनुअल मिला है। मैनुअल हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि गेमिंग चेयर असेंबलिंग करनी थोड़ी मुश्किल है। तो हाइड्रोलिक वगैरह जो हमें एक अलग से बॉक्स में हाइड्रोलिक पैक हुआ मिला और गुलीवर भी। और हम देख लेते हैं थोड़ा सा मैनुअल को कैसे इसको फिक्स वगैरह करना है, क्योंकि ऐसी गेमिंग वालों की एक पॉलिसी है। उसके बाद हम जो नेट वो ऑलरेडी डाले हुए हैं होल्स के अंदर, और हम नेट्स को ओपन कर लेते हैं और नेट हमने कर लिए हैं ओपन। उसके बाद हम इसको फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। और जैसे उन्होंने बताया था मैनुअल के ऊपर, वैसे ही हमने अपनी चेयर की बैक रेस्ट को रखा है सीट के साथ। और अब इसके नेट कर लेते हैं टाइट। नेट टाइट करने के लिए जो आपको की है वो चेयर के साथ ही आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको एक जो पेच है वो अपना लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर पेच का एक स्क्रू है वो टाइट करना पड़ेगा। जो हम नेट स्क्रू साइड पे टाइट करने के बाद हम इसके ऊपर टाइट करेंगे उस पेच से। एक कवर है, जो कवर को टाइट करने के लिए आपको एक पेच की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप अपना आपके घर पे ऑलरेडी होगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी इलेक्ट्रिक वाले भैया से ले सकते हैं। तो हम उसके ऊपर रख लेते हैं कवर को और कवर का स्क्रू कर लेते हैं टाइट। और गाइस हमने कर लिया है कवर का स्क्रू टाइट। और टाइट होते थोड़ा टाइम लगा क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम फिक्सिंग करनी है चेयर की, थोड़ा बहुत तो टाइम तो लगेगा ही। तो ये हमने कर लिया है फिक्स। अब हमारी चेयर हो चुकी है फिक्स। साइड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो आई थिंक इसको फिक्स करना पड़ेगा। साइड से मेरा स्क्रू जो है वो टाइट नहीं हुआ है, तो हम लेफ़्ट साइड और राइट साइड को एक बार चेक कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड से हमारा स्क्रू है जो टाइट नहीं हुआ है, उसको हमें टाइट करना पड़ेगा। उससे पहले हम अपनी जो लीवर है उसको सेट कर लेते हैं और बबल अनरैप कर लेते हैं अपने आर्मरेस्ट को। आर्मरेस्ट को हमने अनरैप कर लिया है दोनों को। और अब शुरू करते हैं हम लीवर लगाना। लीवर लगाने के लिए हम सबसे पहले हमने स्क्रू जो है ऑलरेडी फिक्स किए गए हैं उनको ओपन करना पड़ेगा, जो आसानी से ओपन हो चुके हैं। आसानी से ओपन हो जाएंगे क्योंकि इतनी प्रॉब्लम ये देने वाले नहीं है, क्योंकि वो हल्के हल्के से ही इन्होंने टाइट किए हैं। ताकि ये टाइट इसलिए कर देते हैं ताकि हमें कोई स्क्रू जो है वो गुम ना हो जाए आते वक्त या अनबॉक्सिंग का टाइम। इसलिए अब हम अपना लीवर फिक्स करेंगे। लीवर फिक्स करने से पहले हम चेक कर लेंगे ये कैसे लगेगा। लेफ़्ट राइट साइड एंड हाइड्रोलिक भी फिक्स करना है, उसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है फिक्स। और हम इसमें हम करते हैं नट टाइट। जो नट हमें मिले हैं इसके साथ उसको करते हैं टाइट। टाइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी ही, क्योंकि थोड़ा सी कपड़ा वगैरह आ जाता है स्क्रू के होल के अंदर, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो आपकी की है वो साथ में मिल जाएगी। हम की से थोड़ा प्रेशर करेंगे और प्रेशर से हमें जो अच्छे से ये फिक्स हो जाएगी। तो गाइज़ इस चेयर को मुझे इस प्राइस रेंज के अंदर बहुत ही अच्छी चेयर मिल चुकी है। तो अब इसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे फिक्स करने में। तो प्रॉब्लम ऑलरेडी फिक्स कोई चीज़ नहीं मिलेगी और लाने में आपको आसानी रहेगी, क्योंकि अच्छा इनको बॉक्स देते हैं। तो अब हम करते हैं अपने चारों के चारों नट फिक्स। 2 नट हम जो हैं वो फिक्स कर चुके हैं और 2 रह चुके हैं, 2 को करते हैं हम फिक्स। तो एक में थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन 3 हमने आसानी से जो है वो फिक्स कर लिए। तो कि भाई अब तक चेयर के अंदर कोई भी डिफेक्ट हमें नज़र नहीं आया। अब तो ऑलरेडी सेट करने के बाद हमें पता चले कोई डिफेक्टेड पीस देते हैं या फिर अच्छी इस प्राइस रेंज के अंदर अच्छी चेयर मिल जाएगी हमें।
तो गाइस प्राइस हमें पड़ा है इसका कुछ 8,000 रुपया या। तो अब हम एट द एंड हम अपने आर्म रेस्ट को भी फिक्स कर लेते हैं, लेकिन उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि हमें दिखा नहीं, कपड़े के नीचे था एक स्क्रू, उसको हमें निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम आई। तो अब हम अपनी आर्म रेस्ट सेट कर लेते हैं, क्योंकि आर्म रेस्ट तो चेक करना पड़ेगा राइट की कौन सी लेफ़्ट की कौन सी। मैं पहले लेफ़्ट और राइट में प्रॉब्लम देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फिक्स कर रहा हूँ। तो अभी हमने कर लिया है, लेफ़्ट वाले को फिक्स करेंगे, उसके बाद राइट वाले को करेंगे या राइट फिर लेफ़्ट। तो हमने इसको आर्म रेस्ट को करना फिक्स करना स्टार्ट किया है, आसानी से हो गया, और इसकी जो की है वो इसके साथ मिल गई है हमें, जो ज़्यादा ही आसानी है, थैंक्स ASE गेमिंग। तो हम इसको कर लेते हैं आसानी से फिक्स हो ही जाएगा। तो हम थोड़ा प्रेशर करेंगे, प्रेशर के जैसे हमने प्रेशर लगाया तो लास्ट थर्ड स्क्रू है जो वो भी टाइट हो गया अच्छे से। इसको आपको अच्छे से टाइट कर लेना है क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है अगर आप टाइट नहीं करेंगे। जब आपकी गेमिंग चेयर बिल्ड होकर तैयार हो जाएगी तो लूज हो जाएगा, तो आवाज़ करने स्टार्ट कर देगी। जो ग्रीस होगी नट्स में वो ऑलरेडी की हुई है उन्होंने, तो आपको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है बैक रेस्ट के लिए। तो अभी तक जो इसके अंदर हमें प्रॉब्लम आई है वो स्क्रू टाइट करने में आई, क्योंकि जो स्क्रू ड्राइवर है वो स्क्रू ड्राइवर थोड़ा छोटा पड़ रहा है टाइट करने के लिए। ये हमारी चेयर हो चुकी है फिक्स। तो अब हम जो साइड पे जो प्रॉब्लम आ रही थी हम उसको फिक्स करेंगे। जो हमें एक स्क्रू रह गया था, इसको हमें ज़ोर से थोड़ा प्रेस करके अंदर किया तो ये हो चुका है। स्क्रू ड्राइवर जो है हमने वो बीच में फंसाया, तो अभी आसानी से हमें नेट फिक्स हो ही जाएगा। अगर ना हुआ तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लेंगे। तो ये हमने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प ली और इसको पहले होल दोनों को बराबर कर लिया। तो अब होल को जो है वो हमने बराबर कर लिया है। अब हम इसके बीच में डालते हैं अपना नट को टाइट कर देंगे, और टाइट बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसकी जो की है वो हमें साथ में ही मिल चुकी है। तो इसकी कीज़ भी हमारे साथ थी और इन सबको सेम नंबर की लगती है की। तो इसी के साथ हमने अपना नीचे का स्टैंड फिक्स करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हाइड्रोलिक लगा के हम चेक कर लेते हैं हाइड्रोलिक अच्छे से वर्क कर रहा है, यानी ये हाइड्रोलिक में कुछ ख़राबी है। तो हाइड्रोलिक अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इसे नीचे निकालते हैं। हाइड्रोलिक के ऊपर जो कवर लगते हैं वो कवर लगा के हाइड्रोलिक हमने बाहर निकाला है। अब इसको हम कवर जो है इसके ऊपर जो कवर होते हैं हाइड्रोलिक को कवर करेंगे वो हम लगा लेते हैं हाइड्रोलिक के ऊपर। तो हम कवर हमने कर लिए फिक्स। अब हल्का सा हम इसे पुश करेंगे तो हमारा हाइड्रोलिक हो चुका है स्टैंड के ऊपर फिक्स। और अब इसके ऊपर हम रखते हैं चेयर। तो चेयर हमारी हो चुकी है अच्छे से फिक्स। करते हैं टेस्टिंग और देखते हैं चेयर 180 डिग्री पीछे जाती है नहीं, क्योंकि सबसे जो बड़ा टेस्टिंग होती है बैठने में तो ये बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल मुझे लगी। और कंफर्टेबल लगने के साथ ही इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब नेक सपोर्ट बहुत अच्छी है। और इसके अलावा अब हम इसकी करते हैं टेस्टिंग जो 180 डिग्री पीछे जाने का इनका दावा है। तो डर तो लगेगा गाइस, अब देखते हैं। तो गाइस फाइनली 180 डिग्री जो है वो पीछे जा चुकी है। अब इसको करते हैं हम ऊपर। अब देखते हैं ऊपर आने में कितना टाइम लगाती है गाइस। हमने अब लीवर किया प्रेस और ये साथ साथ में हमारी चेयर जो है वो ऊपर आ चुकी है। और इस हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर मुझे चेयर बहुत ही अच्छी लगी। ये मैंने परचेज़ की है फ्लिपकार्ट से, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी भी इनकी बहुत अच्छी है और उसके अलावा बिग बिलियन डेज भी चल रहे थे तो मैंने फ़ायदा उठा लिया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दबा दें बेल आइकन। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।